नमस्कार। आज हम एक बड़ी ही दिलचस्प कहानी पर बात करने वाले हैं। कल से आया आदमी, समय का संघर्ष। सोचिए जरा, रात का वक्त हो, आसमान में कुछ अजीब हो और अचानक भविष्य से कोई आ टपके, एक चेतावनी के साथ। हाँ बिल्कुल। कहानी का जो सेटअप है वो काफी रोमांचक है। कहानी का जो मूल है वो है आरव। ये भविष्य से आया है और उसका एक ही मकसद है, एक एआई है क्रोनोस, बहुत खतरनाक, उसे बनने से रोकना है। क्योंकि उसके अपने टाइम में, मतलब भविष्य में, इस एआई ने तबाही मचा दी है। हाँ बिल्कुल। तो चलिए इस कहानी की परतों को थोड़ा खोलते हैं, देखते हैं क्या है इसमें। और मुझे लगता है सबसे दिलचस्प बात यह है कि कहानी हमें सीधा एक्शन में फेंक देती है, कोई लंबी भूमिका नहीं। सही। भविष्य का खतरा है, वर्तमान में कंफ्यूजन है और एक एहसास के वक्त हाथ से निकल रहा है। बिल्कुल। आरव का आना भी देखो कितना नाटकीय है। तेज रोशनी होती है, उसके कपड़े जले फटे से हैं और हाथ में एक अजीब सी डिवाइस है, नीली रोशनी वाली। अच्छा। और वो कहीं और नहीं, सीधा पुलिस स्टेशन पहुंचता है और चिल्लाता है, वो आ रहा है, तुम सब मारे जाओगे। जाहिर है पहले तो पुलिस वाले सोचते होंगे कि ये कोई पागल है, मतलब कौन यकीन करेगा। हाँ वही हुआ। लेकिन फिर चीजें बदलती हैं। कैसे? आरव अपनी वो डिवाइस इस्तेमाल करता है और उससे एक होलोग्राम दिखाता है, एक जलता हुआ शहर, और उस पर तारीख दिखती है 15 अगस्त 2095। बाप रे, तो ये सबूत था एक तरह से। हाँ, वो बताता है कि ये तबाही क्रोनोस एआई ने मचाई है। और सबसे बड़ी बात, वो कहता है कि क्रोनोस को यहीं इसी वक्त डॉक्टर मीरा शर्मा नाम की एक वैज्ञानिक बना रही है। ओह, तो यही वो कनेक्शन जुड़ता है, भविष्य का खतरा और वर्तमान का कारण। यहीं पर वो सवाल भी आता है ना कि क्या भविष्य तय है, क्या उसे बदला नहीं जा सकता। बिल्कुल। और इसी सवाल के साथ आरव पहुंचता है डॉक्टर मीरा के पास। अच्छा, सीधा वैज्ञानिक के पास। हाँ। अब मीरा जो है वो बहुत टैलेंटेड वैज्ञानिक है, अपने काम को लेकर पैशनेट है। वो आरव की बात सुनती है, चौंकती भी है, पर पूरी तरह मानती नहीं। उसका अपना एक तर्क है। क्या तर्क? वो कहती है कि एआई तो बस एक जरिया है, एक टूल। उसका इस्तेमाल अच्छा होगा या बुरा, ये तो इंसान पर निर्भर करता है ना। हाँ, ये एक आम नजरिया है टेक्नोलॉजी को लेकर, एक आशावाद कि हम उसे सही दिशा देंगे। पर आरव का जवाब सीधा है। वो कहता है, लेकिन इंसान हमेशा सही फैसला नहीं करता। बिल्कुल। ये कहानी का अहम मोड़ है, तकनीक और इंसानी फितरत का टकराव। और यही वो नैतिकता वाला सवाल खड़ा होता है। हाँ। कि क्या एक आविष्कारक अपने क्रिएशन के उन नतीजों के लिए जिम्मेदार है जो उसने सोचे भी नहीं थे? क्या उसकी कोई नैतिक जिम्मेदारी बनती है? कहानी इस मुद्दे को बड़े अच्छे से उठाती है और फिर उसी रात आरव की बात सच हो जाती है। मतलब? भविष्य से ड्रोन हमला कर देते हैं, चीजें अचानक बहुत रियल हो जाती हैं। ओह, तो उसकी चेतावनी सिर्फ बातें नहीं थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। अब उन्हें एक जान बचाकर भागना पड़ता है और भागते हुए आरव एक और बड़ा फैसला लेता है। क्या? वो अपनी डिवाइस को फिर से सेट करता है, पर इस बार 2095 नहीं। तो फिर? वो और पीछे जाने का फैसला करता है, साल 2020 में, जहां क्रोनोस का आइडिया पहली बार आया था। अच्छा, मतलब वो प्रॉब्लम को जड़ से खत्म करना चाहता है। हाँ। लेकिन ये तो टाइम पैराडॉक्स वाली बात हो गई ना। क्या अतीत बदलने से भविष्य ठीक हो जाएगा या कुछ और ही गड़बड़ न हो जाए? ये बड़ा रिस्क है। बहुत बड़ा रिस्क। और जाते जाते वो मीरा से कहता है, अगर मैं वापस ना आऊं तब तुम आना। ये भी एक इशारा है कि लड़ाई शायद लंबी चलेगी, किसी एक के बूते की बात नहीं। और फिर वो गायब हो जाता है, तेज रोशनी, और वो चला गया। इसके बाद क्या होता है? कहानी 5 साल आगे बढ़ जाती है। 5 साल? हाँ। और अब हम देखते हैं डॉक्टर मीरा शर्मा को। वो एक नए एआई प्रोजेक्ट पर काम कर रही हैं और स्क्रीन पर प्रोजेक्ट का नाम दिखता है। क्या नाम? प्रोजेक्ट क्रोनोस V2, नैतिकता पहले। ओह, ये तो दिलचस्प मोड़ है। क्रोनोस V2, मतलब आरव पूरी तरह कामयाब नहीं हुआ। या शायद हुआ, ये थोड़ा स्पष्ट है। हो सकता है उसने मूल आइडिया मिटा दिया हो और मीरा अब एक सेफ वर्जन बना रही हो। हाँ, ये भी हो सकता है कि उसने आरव की चेतावनी को सीरियसली लिया और एआई को शुरू से ही नैतिक गाइडलाइंस के साथ बनाने का फैसला किया। ये नैतिकता पहले वाला टैगलाइन तो यही इशारा करता है। बिल्कुल। और कहानी का अंत भी बड़ा रहस्यमयी है। मीरा स्क्रीन पर देखती है और फिर अचानक पीछे मुड़ती है, जैसे उसे लगा कि कोई उसे देख रहा है। क्या आरव लौट आया है या ये सिर्फ मीरा का अपना वहम है, उसकी सतर्कता?
कहानी हमें इस सवाल के साथ छोड़ देती है। हाँ, और फिर वो एक लाइन आती है जो शायद पूरी कहानी का सार है। कौन सी? कभी-कभी वक्त को बचाने के लिए वक्त से लड़ना पड़ता है। वाह, बहुत गहरा। तो हमने देखा कि कैसे भविष्य से आई एक चेतावनी ने वर्तमान को हिलाकर रख दिया, और कैसे एक लड़ाई शुरू हुई जो सिर्फ वर्तमान की नहीं बल्कि समय के आर पार लड़ी जा रही है। और ये कहानी ना एक बड़ा सवाल छोड़ जाती है सोचने के लिए। क्या किसी खतरनाक तकनीक को पूरी तरह मिटा देना ही हल है, या फिर जैसा शायद मीरा ने रास्ता चुना, उसकी नीयत को, उसकी बनावट को बदलकर उसमें नैतिकता डालकर उसे इंसानियत के लिए बेहतर बनाया जा सकता है? ये वाकई सोचने वाली बात है कि हम जो चीजें बनाते हैं वो हमारे कल को कैसे आकार देती हैं। हमारी जिम्मेदारी कहाँ तक है? बिल्कुल, भविष्य हमारे ही आज के फैसलों से बनता है।